जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आपके सामने 48वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके आज 48 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में 2 पेपर और बचेंगे। परंतु फिर भी ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। और इस पुस्तक के कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करवाना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले, यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वह भी हमारे द्वारा करवाई गई है। उनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हो, या फिर सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है और जिसका पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था, भारत, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर दीजिए। इतने में हम बात करते हैं, ऑप्शन में जापान दिया गया। ठीक है, जापान को क्या कहा जाता है, जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। इसके अलावा उगते सूर्य का देश भी किसे कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य तो नॉर्वे को कहा जाता है, यह आपने बार बार पढ़ा होता है। परंतु उदय होते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। इसके अलावा जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और जापान की राजधानी टोक्यो में ही 32वें ओलंपिक कब हुए थे, 2020 में आयोजित होने थे, परंतु कोरोना के चलते 2021 में आयोजित हुए थे। कहाँ पर, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे। और जापान की मुद्रा की बात करें तो क्या है, जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद का नाम डाइट है। यहाँ पे चीन दिया गया है तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके अलावा चीन में से एक नदी बहती है, कौन सी नदी है, चाइना से एक नदी बहती है, यांगटीसी क्यांग नदी, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चाइना की भी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा यांगटीसी क्यांग नदी पर एक बांध है, थ्री जॉर्ज डैम नामक बांध है, जो दुनिया का सबसे भारी बांध है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन ने पहला छाता बनाया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा चीन की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान भारत कब आया था, 323 बीसी, 356 बीसी, 372 बीसी या 326 बीसी। तो सिकंदर भारत कब आया था, यहाँ पे 323 बीसी ऑप्शन में दिया गया। 323 बीसी में तो क्या होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और किसे हराकर, घनानंद को हराकर। घनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सिकंदर भारत 326 बीसी में आया था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। और सिकंदर का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, झेलम के राजा पोरस ने किया था। झेलम के नजदीक पौरव राष्ट्र का राजा था पोरस। ठीक है, सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हाइडेस्पिच या झेलम या वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और पोरस को स्वाभिमान का राजा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु नंद वंश का संस्थापक कौन था उस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे, किसके पुत्र थे, शकुनी के, पांडु के, दुर्योधन के या भीष्म के। तो किसके पुत्र थे अर्जुन, आप सभी जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पांडु के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या हरियाणा। अन्ना हजारे का नाम आपने काफी दिनों पहले काफी सुना होगा और ये किस राज्य के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। आप सभी को जानते हो ये लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि लगान फिल्म के अभिनेता कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920 या 19 जून 1919। तो
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में किसके द्वारा गोलियां चलाई गई थी? जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और जनरल डायर को मारकर बदला किसने लिया था? उधम सिंह ने लिया था। इसके अलावा 1919 में ही क्या आया था? 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, जिसे न अपील न दलील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तेहमीना दुरानी, तस्लीमा नसरीन, तरला दलाल या बेनजीर भुट्टो? तो लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला या नागपुर? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपके खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या जम्मू कश्मीर? किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो ये आपके ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके अलावा कौन सी झील स्थित है ओडिशा में? खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील भी कहाँ है? चिल्का झील भी ओडिशा में स्थित है। वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो, रियो डी जेनेरियो, सिडनी या पेरिस? तो आपको अभी अभी बताया था टोक्यो किसकी राजधानी? जापान की राजधानी है। और 2020 के ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुए थे, कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। ठीक है। और किस क्रम के ओलंपिक थे? ये 32वें क्रम के ओलंपिक थे। और इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की 48वीं रैंक थी। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसमें 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। कुल 7 पदक जीते थे। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? आप सभी जानते हो, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उस दिन को भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे रियो डी जेनेरियो दिया गया, तो रियो डी जेनेरियो में 2016 के ओलंपिक हुए थे, ब्राजील में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? डायनेमो, इन्वर्टर, यूपीएस या मोटर? मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब इसका उल्टा करता है। तो इसका राइट आंसर डायनेमो, या जिसे हम विद्युत जनित्र कहते हैं, यह होगा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 5 रंग का झंडा किस देश का है? पुर्तगाल, नेपाल, बांग्लादेश या भारत? तो 5 रंग का झंडा किस देश का होगा? पुर्तगाल का होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत का तो आपको पता 3 रंग का झंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो उत्तरी गोलार्ध की बात करिए, यदि सीधा पूछा जाए वर्ष का छोटा दिन तो यही होगा, और उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए तो भी यही होगा, परंतु दक्षिण गोलार्ध का पूछा जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपके जो लास्ट वाले 4-5 पेपर दिए गए, उनमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है। उनमें 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए, उसके बाद में मैथ के क्वेश्चन 10 ही है। तो कोई बात नहीं, जैसा आपके पेपर सेट में दिया गया वैसा हम कर लेंगे। ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता का मापक क्या है? हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल या वोल्ट? तो ध्वनि तीव्रता का मापक क्या होगा? ध्वनि तीव्रता का मापक डेसिबल होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। हार्मोन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मेटाबॉलिक कार्यों के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए या पाचन व पुनः उत्पादन के लिए? तो हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है मेटाबॉलिक कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपका जो परमाणु भार दिया गया उसमें से परमाणु क्रमांक घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। कितना दिया गया? 235 दिया गया। 235 में से 92 घटाएंगे परमाणु क्रमांक, तो कितना आ जाएगा? 143 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में या न्यूक्लिक एसिड में? तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आपके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, बोहर, रदरफोर्ड, चैडविक या समरफील्ड? तो रदरफोर्ड ने तो किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने तो आपके प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। दूध की शुद्धता को किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर या वोल्टमीटर? तो दूध की शुद्धता को लेक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। प्रकाश का वेग क्या होगा? तो प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl2, PCl, KCl या K2Cl? तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? KCl होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो भिंडी का वानस्पतिक नाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, हिबिस्कस स्क्यूलेटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? कौन सा है डॉपलर इफेक्ट से संबंधित? आपका ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व। एक मिनट, ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व या इनमें से कोई नहीं? तो डॉपलर प्रभाव से संबंधित क्या होगा? चुंबकत्व होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय विखंडन, ऑक्सीकरण, नाभिकीय संलयन या इनमें से कोई नहीं? तो सौर ऊर्जा का स्रोत होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? डेंटाइन, इनेमिल, केरेटिन या हड्डी? तो सबसे कठोर हिस्सा जो दांतों के ऊपर होता है, इनेमिल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? पहले नियम को कहा जाता है आपके जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से मार्स गैस कौन सी होती है? C2H2, CH4, CO या इनमें H2S? तो कौन सी होगी मार्स गैस? आपकी मीथेन होगी, जिसका सूत्र है CH4। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित पदार्थ में तेजाब होता है, तेजाब कौन किस में होगा? एसिड में होगा। तो कौन सा होगा? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर पर एसिड की बूंद डालने से क्या होता है? तो आपको एक शब्द याद रखना होगा, अनील। ठीक है, अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और सार क्या करता है? सार उसका उल्टा करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये लाल से नीला हो जाएगा, लाल से नीला नहीं होगा। एसिड की बूंद डालेंगे तो नीले से लाल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि सार की डालेंगे तो ये होगा। और यदि उदासीन विलयन डाला जाए इसमें, ठीक है, जो न अम्ल हो न सार हो, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लिटमस पत्र का रंग हो जाता है बैंगनी, यदि उदासीन विलयन डाला जाता है इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग किससे संबंधित है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर? तो क्षय रोग किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, उदातीकरण, घनीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो ठोस पदार्थ के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या उदातीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होगी सदिश राशि? इनमें से त्वरण होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा और किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी बहुभुज के यदि अंतःकोणों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सूत्र होता है आपका 2n-4 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 90 डिग्री। ठीक है, या जिसे हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो 2n क्या हो जाएगी? यहाँ पे भुजाओं की संख्या, अष्टभुज है, 8 भुजा है, तो 8 दूने कितने हो जाएंगे? 16। 16 - 4 कितने हो जाएंगे? 12। 12 इंटू 12 को 90 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 को 90 से गुणा कर देंगे तो 12 9 में 108। 1080 क्या हो जाएगी? इनके अंतःकोणों का योग हो जाएगा। तो अंतःकोणों का योग हो जाएगा, अष्टभुज है तो 8 कोण है और 8 कोणों का योग कितना है? 1080 है। तो एक कोण का मान कितना आ जाएगा? 8 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 2 से 8 बचेंगे
8 उतार देंगे, 8 3 24, 4 शेषफल बचेंगे, 0 उतारेंगे, 8 पंजे 40, 135 डिग्री होगा दो भुजाओं के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 हो जाएंगे? तो ब्याज कितना हो रहा? रुपये 450 थे, अब हो गए 540, तो कितना ब्याज हो रहा है? ब्याज हो रहा है आपका 90 रुपये। ठीक है, और जब ब्याज दिया गया है तो ब्याज को क्या करवा देना? सीधा सीधा 100 से गुणा करवा देना है, और जो दो चीज़ें दी गई उनका भाग दे दो। क्या दिया गया? एक तो मूलधन दिया गया है, एक दर दी गई है, तो क्या नहीं दिया गया? समय नहीं दिया गया, तो समय निकल कर आ जाएगा 0 से 0। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार, और इस 5 से ये 20 कितनी बार कट जाएगा? 20 कट जाएगा 4 बार। तो 4% क्या निकल कर आ गई? दर 4 सालों का समय निकल कर आ गया, क्योंकि दर तो हमारे पास दी गई, यदि समय दिया गया होता तो दर निकलती। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड आपको करने आने चाहिए। क्या दिया गया? 6x² दिया गया, माइनस का 13x और प्लस के 5। किस प्रकार करेंगे? गुणनखंड का नियम होता है कि इस बी के से आपको दो टुकड़े करने, जिसे जोड़े या घटाए तो 13 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ में 13। और यदि इसे गुणा करे तो a और c, a का मान 6 और c का मान 5 है, इनका गुणनफल यानी 6 पंजे 30 आने चाहिए। तो ऐसी दो संख्या सोचनी जिसे जोड़े या घटाए तो कितने आने चाहिए? 13 आने चाहिए, और गुणा करिए तो 30 आने चाहिए। तो 12 और 1 13, 12 1 12 ही होगा। ठीक है, तो 10 और 3 कह सकते हैं हम 6x² माइनस के क्या कर सकते हैं हम? 10x और माइनस के 3x। ठीक है, हो जाएंगे, और प्लस के क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 30 हो जाएंगे, और 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ रहे? 13 आ रहे। बिल्कुल हो गए। अब देखना हमें कॉमन लेना, इसमें x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए। इसमें 10 है, इसमें 6 है, 10 में 2 का भाग जाता, 6 में 2 का भाग जाता, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब 2 का भाग 6 में 3 बार, x का भाग x² में x बार। ठीक है, माइनस का निशान, x का भाग x में कैंसिल, और 2 का भाग 10 में 5 बार, 3x माइनस का 5 आ गया कोष्टक। फिर इसमें क्या कॉमन ले, ताकि 3x माइनस 5 आए कोष्टक वाली। कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, और क्या आ जाएंगे? यहाँ पे x 2 को 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 3x माइनस के 5 हो जाएंगे। तो एक तो कोष्टक के बाहर हो जाएगा, एक कोष्टक के अंदर वाला। कोष्टक के बाहर क्या? 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 30 डिग्री का 1/2 होता है। 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। ठीक है, आपको MWT का फॉर्मूला आना चाहिए, MWT। ठीक है, आपको बताया मेन वर्क टाइम। ठीक है, आदमी कितने हैं? मेन 6 आदमी है। टाइम यानी कितने दिन में? 10 दिन में, तो टी के नीचे 10 लिखेंगे। क्या काम करते हैं? 150 कमाते हैं, तो 150 लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार लिखना आगे वाला। आगे क्या लिखा? 8 आदमी 7 दिन में। 8 आदमी दिए गए, टाइम दिया गया 7 दिन। अब कार्य नहीं दिया गया कितना कमाता, तो इसे W लिख लेते। अब आपको क्या करना? इस वी शेप में गुणा करवाना, जो बचे उसका भाग देना। ठीक है, 8 × 150 × 7। क्या करना? 8 × 150 × 7, 150 × 7, और भाग किसका देना है? भाग क्या बच गया हमारे पास? एक तो ये 6 बच गया, एक ये 10 बच गया। 10 × 6 का भाग देंगे, 0 से 0 को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच जाएंगे? अब हमारे पास 2 से 8 4 बार कट जाएंगे, और 6 3 बार कट जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। 5 चौके 20, और 20 सत्ते कितने हो जाएंगे? 140 रुपये कमाएंगे। किस ऑप्शन में 140 है? ऑप्शन बी में 140 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, 400 चक्कर लगाने में कितने मीटर जाएगी? तो जब साइकिल का पहिया चक्कर लगाएगा तो क्या काउंट होगी? चक्कर लगाएगा तो ये ऐसे चक्कर लगाएगा, तो इसकी ये बाहर वाली परिधि काउंट होगी। ठीक है, और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r क्या होगी? त्रिज्या होगी। त्रिज्या का मान 42। ठीक है, तो ये क्या आएगा? एक चक्कर लगाने में आएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 7 से 42 6 बार कटेगा। 22 छक्के कितने हो जाएंगे? 132। 132 दूणे 264।
तो एक चक्कर लगाने में ये 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। परंतु आपके ऑप्शन तो मीटर में है, तो 264 में 100 का भाग देंगे, तो एक चक्कर लगाने में 264/100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, 400 से गुणा करवा दें, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 को 264 से गुणा करवा लेते, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 हासिल के 25, 4 दूने 8 और 2 10, 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 45 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे मिनट पूछा, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो हम कह सकते हैं एक घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, या फिर यह भी कह सकते हैं 60 मिनट में 75 किलोमीटर चलती है। तो एक मिनट में 75/60, 45 में इससे गुणा करवा देंगे, 45 से 15 के पहाड़े से ये 3 बार घटेगा, और ये कितनी बार घट जाएगा, 15 चौके 60, 4 बार घट जाएगा। 75 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 225, 225 में भाग देना 4 का, कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 22 में से 20 घटाएंगे, 2 शेषफल बचेंगे, आगे वाले 5 उतार दो, 6 चौके 24, 25 में से 24 घटाएंगे, 1 शेषफल बचाएंगे, पॉइंट लगे 0 उतार दें, 4 दूने 8, 2 शेषफल बचेंगे, 5 चौके 20, 56.25 किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 में अधिक हो जाएगी। ठीक है, 15 से गुणा करने पर वह संख्या 196 में अधिक हो जाएगी। ठीक है, यदि अधिक का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना होगा, जितने से गुणा करना पूछा उसमें से 1 कम कर दो, 15 - 1, 14 का मान होता है 196 में। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, मान लिया हमने वह संख्या 1 है। ठीक है, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 बराबर 196 में, तो कितनी हो जाएगी, 14 का भाग देंगे, 14 में कितनी बार जाएगा, 14 बार ही जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 ही होगी वह संख्या। दूसरा तरीका, हम क्या करते हैं, संख्या को अक्ष मानते हैं। तो मान लो वह संख्या अक्ष है, तो कितनी हो जाएगी, 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 15 अक्ष बराबर क्या हो जाएगी, 196, यानी अक्ष प्लस के 196 हो जाएगी। यह अक्ष इधर करेंगे तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो 15 अक्ष में से 1 अक्ष घटाएंगे, 14 अक्ष बराबर 196। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 14 का भाग देना 196 में, कितनी बार जाएगा, 14 बार ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी भी तरह से कर सकते हो, आसानी से आपके कुछ ही सेकेंडों में उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्र से संबंधित क्वेश्चन है, और उम्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको बार बार बताया भी गया है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है। ठीक है, मान लो आदमी की आयु 3 वर्ष है, तो पुत्र की 1 वर्ष होगी, यही होगी 3 गुना का मतलब। अब बोल रहा है कि 16 साल बाद का पूछा, तो इसके नीचे लिखना कि पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, आदमी की अब 2 होगी तो पुत्र की 1 होगी, यह अनुपात होगा। ठीक है, अब आपको क्या करवाना, इसे वज्र गुणा करवा देना, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब आपको क्या करना, नए अनुपातों का अंतर 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 3 और 2 का अंतर 1 इंटू समयांतराल कितना दे रहा, 16 गुणा 1 का भाग 1 में 1 बार ही जाएगा, 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, 1 का मान 16 वर्ष आ जाएगा, 3 का कितना आ जाएगा, 16 3 48 वर्ष। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र 16 वर्ष है और पिता की 48 है। ठीक है, अब 16 साल बाद की बात करें, पुत्र की कितनी हो जाएगी, 16 और 16 32, और पिता की हो जाएगी 48 और 16 64 हो रही है, 2 गुणी 32 दूनी 64 हो रहा, मतलब अपना उत्तर सही है। पूछा क्या, वर्तमान उम्र 16 और 48, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं आपके रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना आपको। ठीक है, जो अलग है, कपास, सरसों, मटर या तिल। तो यहाँ पे अलग क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कपास, सरसों। हम ये कह सकते हैं कि सरसों क्या, सरसों ये कह दे कि ये रबी की फसल है, परंतु फसलों के बारे में बात करें तो ये जायद की हो जाएगी, ये खरीफ की हो जाएगी, ये सब कोई नहीं। आपको एक और समानता दिखाई दे रही है कि तिल, सरसों और कपास ये क्या तिलहन फसलें हैं, परंतु मटर क्या है, एक दलहन फसल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए इनमें क्या संबंध दिया गया है। संबंध दिया गया सी अक्ष ए, किस प्रकार दिया गया, सी 3 नंबर पे आता है और अक्ष आता 24 नंबर पे। तो आपको एक संबंध बताया था कि यदि जो संख्या 3 पे आएगी उसका उल्टा 24 होगा, क्योंकि योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए।
फिर 24 और आगे कितना दिया गया, 24 और 3 27 होता है, तो फिर 3 बटा के ए लिखा गया। ठीक है, 3 बटाया गया, अक्स के बाद में वाई जेड और ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया, एम एन दिया गया, एम 13 पे आता है और एन 14 पे आता है, इनका योग 27 हो रहा है बिल्कुल। फिर 14 में 3 बटाए और 17 पे क्यू दिया गया, तो ये भी ऐसा ही है। फिर दिया गया पी के एन, पी 16 पे आता है और के 11 पे आता है, इनका तो संबंध बिल्कुल सही है। ठीक है, 16 और 11 27 होते हैं। फिर 11 में 3 बटाए, 11 और 3 14 पे एन आता, तो ये भी वैसा ही दिया गया। तो आगे देखते हैं, एच 8 पे आता है और एस 19 पे आता है। ठीक है, बिल्कुल 8 और 19 कितने होते हैं, 27 होते हैं। ठीक है, फिर 19 में 3 बढ़ाएंगे, कितने आ जाएंगे, 19 और 3 22 पे क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, परंतु यहाँ पे तो यू दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चली, दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन है, तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब ये बोल रही यहाँ से चलना प्रारंभ करवा दो। मान लो कर्तिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चली, ये 40 मीटर चल गई। अब वह अपने दाएं मुड़ी, यानी इधर मुड़ेगी दक्षिण की ओर, 40 मीटर चलती हुई 30 मीटर चली, ये थोड़ी बड़ी करते थे, 30 मीटर चल गई। अब वह बाएं मुड़ी, इधर मुड़ेगी पश्चिम में चलती, बाएं मुड़ेगी दक्षिण में ही होगी, 50 मीटर चली। फिर अपने बाएं मुड़ी तो इधर मुड़ जाएगी और 30 मीटर, तो यह दूरी और यह दूरी बराबर है। ठीक है, यह दूरी और यह दूरी बराबर, तो यह 50 है, तो यह भी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 40 और 50 90। आगे पूछा क्या, वह आरंभिक स्थान पे कितनी दूरी पे, 90 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, देखिए इन दो का जो संबंध दिया गया वो आगे वाले में आपको देखना, डब्ल्यू यू एस। ठीक है, डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है आपके 23 पे और डी आता है 4 पे। ठीक है, इसका उल्टा लिखा गया। यू आता है आपके 22 पे और एफ कितने पे आता है, 6 पे। सॉरी, यू 21 पे आता है, अब 6 पे, 21 और 6 27, वही नियम लग रहा है उल्टे क्रम वाला। ठीक है, एस 19 पे आता है और उसके विपरीत आ जाएगा एच, क्या किस पे आएगा, 8 पे, 19 और 8 27। तो एम आता है 13 पे, 13 का विपरीत क्या हो जाएगा, 13 और 14 27 होते हैं, 14 पे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, तो एन किसी भी ऑप्शन में पहले नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वैसे आगे देखते के कितने पे आता है, 11 पे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 27 में से 11 घटाएंगे 16 पे आएगा, पी भी है इसमें। आई आता 9 पे और आर आता 18 पे। ठीक है, तो 18 और 9 27 होते हैं, तो आर हो जाएगा, एन पी आर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि एक शब्द दिया गया इथेनॉल, इसे किसी शब्द में कूटबद्ध किया गया, तो आगे के शब्दों को ही आपको इसी प्रकार करना होगा। तो किस प्रकार किया गया, ETHANOL। ठीक है, ई को लिखा है इसने एच। ठीक है, तो कितने बढ़ाए गए हैं, ई आता आपके 5 नंबर पे, एच आता 8 नंबर पे, तो 3 प्लस किए गए, प्लस के 3 किए गए। फिर टी को लिखा डब्लू। ठीक है, टी 20 पे आता, डब्लू 23 पे आता, तो इसमें भी 3 बढ़ाए गए। एच 8 पे आता और के 11 पे आता, तो इसमें भी 3 बढ़ाए गए। ठीक है, फिर आएगा ए के बाद में लिखा डी, तो इसमें भी 3 बढ़ाए गए, 1 और 3 4 होते हैं। ठीक है, एन 14 पे आता है, क्यू 17 पे आता, 3 बढ़ाए गए। 15 और 18 में भी 3 बढ़ाए गए, 12 और 15 में भी 3 3 बढ़ाए गए। तो आगे सब दिया गया आपका एम आई एक्स, तो एम आता 13 पे, 16 3 जोड़ेंगे 16 पे आएगा पी। ठीक है, पी ए के ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। आई 9 पे आता, 12 पे एल आ जाएगा, एक्स 24 पे आता है, तो 25 पे वाई आ जाएगा और 26 पे जेड आ जाएगा, और फिर एक और बढ़ाएंगे फिर से ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पी एल ए। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आंसर किया, आप यहाँ से मिलान कर सकते हो। और आज इसके आपके 48 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, अब 2 पेपर और बचे, वो तो हो ही जाएंगे। और उसके बाद में आपको ब्लू बुक के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जीके के, साइंस के और मैथ के, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेड्यूल से। और उसके बाद भी आपकी एक क्लास कंटिन्यू चलेगी जिसमें हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, अलग अलग टॉपिकों का, मैथ के टॉपिकों का और रीजनिंग के टॉपिकों का आपके बोर्ड के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपके एक एक सब्सक्राइबर से, एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी के माध्यम से हम आगे के वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।